हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? तो थोड़े टाइम के बाद आपका स्वागत है फिर से बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में बात करने वाले हैं आज क्रिकेट की। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, क्रिकेट की बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है क्रिकेट की पिच पर। और बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ होम सीरीज़ पाकिस्तान की, जहाँ पे पाकिस्तान ने तो गड्ढा खोद लिया था वेस्ट इंडीज़ के लिए, मगर वो उस गड्ढे में खुद गिर गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले टेस्ट में तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, बट वहाँ भी वो हारते हारते बचे। लेकिन दूसरे टेस्ट में ये चाल बिल्कुल उल्टी पड़ गई उनकी। उन्होंने जो स्पिनर ट्रैक बनाया था, स्पिन ट्रैक, पहली बार एक इतिहास बना है कि स्पिनर्स ने दो टेस्ट मैच की सीरीज में 69 विकेट लिए हैं, 80 में से 69 विकेट। हैरानगी की बात है कि इतनी ज़्यादा टर्निंग ट्रैक की पहले ओवर से, टेस्ट मैच के पहले ओवर से एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। काफ़ी कम देखने को मिलता है इस तरीके का नज़ारा। बट ये पाकिस्तान की जो चाल थी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। पहले सेशन में, दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में वेस्ट इंडीज़ पूरी तरीके से धराशायी हो गए थे। 38 रन पे 6 विकेट गंवाने के बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया और टेस्ट मैच में जीत भी हासिल की। तो कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे, जिसको चरितार्थ किया है पाकिस्तान ने। स्पिनर ट्रैक बना के साजिद खान, नोमान अली ग्रेट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लगातार पांचवें टेस्ट में 5 विकेट का हॉल हासिल किया है। और एज डजेंट मैटर, क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। और वो अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को। लेकिन जो दूसरा दिन था, निर्णायक दिन साबित हुआ और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जहाँ पे 100-150 रन बनने मुश्किल नज़र आ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने 200 से ऊपर की लीड बना ली। तो बाद में यही निर्णायक साबित हुई। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया है। इसके बाद करते हैं इसके बाद बात करते हैं भारत और इंग्लैंड की। बेसबॉल बहुत ज़्यादा, एक तो वैसे ही T20 सीरीज चल रही है, ऊपर से इंग्लैंड का बेसबॉल स्टाइल, मगर वो बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। दो T20 लगातार। बात करते हैं बेसबॉल सीरीज जो T20 चल रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने लगातार 2 मैच अपने गंवा दिए हैं भारत ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए। पहला T20 तो बड़े आराम से जीत लिया 13वें ओवर में ही, बट दूसरे T20 में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करने को मिला और किसी तरीके से वो 2 विकेट की जीत हासिल करने में कामयाब हुए। तिलक वर्मा बिल्कुल ऐसे फॉर्म में नज़र आए जो लगातार उन्होंने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया था, 2 लगातार शतक बनाए थे, उसको कैरी ऑन करते हुए उन्होंने भारत में भी अपना लगातार अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा है। और उनकी बदौलत एक समय इंडिया पहले तो खतरे में नज़र आ रही थी, मगर उन्होंने अपने साथ दूसरे एंड पे जितने भी बल्लेबाज थे उनको खोते हुए भी देखा, मगर वो लगातार क्रीज पे बने रहे, लगातार चौके छक्के जड़ते रहे और उनके चौके छक्कों की बदौलत इंडिया ने जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इंडिया का वीक पॉइंट एक नज़र आ रहा है कि जो उनके कप्तान है T20 के, सूर्य कुमार यादव, पिछले 1 साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का T20 मैच हो या वनडे मैच हो। मगर उनके पास जो एक दो गिनती के शॉट हैं, स्कूप शॉट लेग साइड में, वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं और उसी की बदौलत वो बार बार आउट हो रहे हैं। तो उनका ये सिलसिला लगातार पिछले साल से जारी है, जो कि इस साल भी कायम है। और 2 लगातार T20 में उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और वो जल्दी आउट हो गए। और आगे भी आने वाले मैचेस में उनका फॉर्म संशय में दिखता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होने वाली है कि इंडिया ये T20 सीरीज हारने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने। 2-0 की बढ़त है, 2-0 की बढ़त है और वो आगे चल रहे हैं और वो अनडिफीटेबल भी हो सकते थे, बट ये 3-2 से हार का सामना करना पड़ेगा इंडिया को। बिल्कुल सही सुना आपने।
इंडिया 3-2 से सीरीज हारने वाली है और लगातार ये जो इंग्लैंड का कमबैक है वो बेसबॉल के थ्रू या जैसे भी हो, मगर 3-2 से इंडिया ये सीरीज हारने वाली है। देखा जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एवरेज रहा है, मगर ये इंग्लैंड का जो खराब खेल है, इंग्लैंड ने अभी तक अपना असली खेल नहीं दिखाया। वो एक ही बल्लेबाज पर टिके हुए थे, जॉस बटलर ने अपना फॉर्म बरकरार रखा और उन्होंने अकेले इंडिया को पानी पिलाया हुआ था। मगर इंडिया की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो आगे जाके उनको इस सीरीज में हार देने वाली है 3-2 से। और जो 10 सालों में नहीं हुआ, वो गौतम गंभीर एक बार फिर से जो कोच बने हैं इंडिया के, उन्होंने अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाए हैं कोच बनते ही। ये रिकॉर्ड भी बनाएंगे वो कि 10 सालों में इंडिया पहली बार इंग्लैंड से हारेगी अपने घर पे T20 सीरीज। तो गौतम गंभीर, क्या आप तैयार हैं एक और इस तरीके की हार झेलने के लिए? बात करते हैं बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में। जो बिग बैश T20 लीग चल रही है उसकी 2024-25 का जो सीज़न है वो चल रहा है और आज उसका फाइनल मैच था जिसमें होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर के बीच मुकाबला था। और एज एक्सपेक्टेड फाइनल था, यही दो टीमें अच्छा कर रही थी लगातार बिग बैश में। और होबार्ट हरिकेन्स ने तो गज़ब की परफॉर्मेंस करी है, लगातार उन्होंने जो विनिंग स्ट्रीक पकड़ा उसके बाद से वो अनडिफिटेबल रहे, वो उन्होंने हार का सामना नहीं किया। और देखने वाली बात ये रही कि हर मैच में एक नया हीरो उभर के आया उनकी तरफ से। और फाइनल मैच का भी नज़ारा कुछ इसी तरीके से था, जब 10 ओवर में डेविड वार्नर और जो ओपनर हैं उनके जेसन सांगा, उन्होंने ज़बरदस्त शुरुआत की। 10 ओवर में 97 रन जोड़ दिए थे जब पहला विकेट गिरा और ऐसा लग रहा था मानो 200 सवा 200 आराम से बनेंगे। तो गजब का कमबैक किया होबर्ट हरिकेन्स ने और 180-85 के स्कोर पे रोक दिया। और उसके बाद हैरानी वाली बात है कि उन्होंने ये टारगेट को 14 ओवरों में ही पूरा कर लिया। बिल्कुल सही सुना आपने, 14 ओवर में 185 रनों का टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि एक नया हीरो उभर के आता है, इस बार भी एक नया हीरो मिचेल ओवेन नाम का, एक ऐसा नाम जो बहुत ही रेयर आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। और उन्होंने 11 छक्के मारे और सेंचुरी मारी, आज 108 रनों की पारी खेली और अकेले दम पे सिंगल हैंडेड होबर्ट हरिकेन्स को बिग बैश की ट्रॉफी दिला दी है। तो गाइज, आपको पता होगा कि मिचेल ओवेन कौन है? अगर आपको पता है तो ज़रूर मेरे कमेंट में बताएं वीडियो के, क्या आपने ये नाम पहली बार सुना है? तो गाइस, हॉबर्ट हरिकेन्स एक नया हीरो हर दिन दे रहा है। आने वाले टाइम में ना जाने कितने हीरो निकलेंगे ऑस्ट्रेलिया से। हर एक लीग, हर एक टूर्नामेंट, हर एक टाइम एक नया हीरो उभर के आता है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही नहीं वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि उनका हर एक प्लेयर एक अलग तरीके का उभर के आता है। तो गाइज, ये थी क्रिकेट की अपडेट्स और इस तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है और क्रिकेट का सीज़न चल रहा है तो आपके लिए इस तरह की अपडेट्स मैं लेके आता रहूँगा और आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी कि क्रिकेट के मैदान पे क्या हो रहा है, चाहे वो T20 की बात हो या फिर वनडे सीरीज़ की बात हो। और एक बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, आईसीसी इवेंट आने वाला है, उसकी भी अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों तक भेजना ना भूलें। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सलाम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल।